नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, नरेश सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच फिर से आईएमपी सीरीज में आज एक और नया टॉपिक लेकर आए और ये टॉपिक विशेष रूप से 12th क्लास के छात्र छात्राओं को लिए है जो इंग्लिश की तैयारी में व्यस्त हैं और इंग्लिश की तैयारी में मस्त हैं। आने वाली 10 तारीख को जैसा कि आपको पता है आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका इंग्लिश का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपके बीच में हम एक टॉपिक लेकर आए थे एडवर्टाइजमेंट का टू सेल, जिसको आपने बहुत अच्छे से सीखा, समझा और उसको सॉल्व करने की ट्रिक को भी देखा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी घर पर। ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ, है ना। मुझे पता है आप मेरे विश्वास पर खड़े उतरेंगे और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल पूछा गया तो आप उसको बिल्कुल सही कर आएंगे माय डियर स्टूडेंट। मेरी मेहनत का रिजल्ट अब आप लोगों के हाथ में है। आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको सही कर आना है, ये प्रॉमिस करिए आप डियर स्टूडेंट। उसी से रिलेटेड आज एक और मैं आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी टॉपिक उसी एडवर्टाइजमेंट का आपके बीच में फिर लेकर आया हूँ, जिसके इस बार इसके भी बहुत चांसेस हैं आने के। देखिए जिस टॉपिक का नाम है टू रिक्वायरमेंट, ये भी आप ये मानकर चलिए कि आईएमपी ही है। टू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट को आज हम सीखने वाले हैं। इसको भी डियर स्टूडेंट मैं आपको कैसे हम इसको बनाना सीखेंगे, कैसे हम बनाएंगे, हाउ टू मेक टू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट इन एग्जाम, हम इसे कैसे बनाएंगे। आज हम इसे बनाने का तरीका, बनाने का पैटर्न और बनाने का फॉर्मेट सीखेंगे ताकि आपको इनके आंसर रटने की आवश्यकता ना पड़े। मुझे पता है अभी तक आपने इनके आंसरों को रटने की कोशिश की है जो गाइड कुंजियों में दिए हुए हैं, पर क्या होता है कभी कभी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, उसमें एग्जामिनर कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दे देता है और बच्चे अगर वो चेंज करके दे देता है तो बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाते। वो वैसा ही जो उन्होंने क्रैम किया हुआ है, क्रैम करा हुआ ही लिख कर आ जाते हैं और उसका वो गलत हो जाता है, उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको टू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट की ट्रिक, उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम बना सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, मेरा विश्वास है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉपर उसका फॉर्मेट बना सकते हैं आप। देखिए क्या होता है टू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। टू रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है आवश्यकता, जिसमें हम जॉब से संबंधित जानकारी को दर्शाना सीखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छी अपनी सीट पर बैठ जाइए और अब पूरा फोकस बोर्ड पर कीजिए। ओनली 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स में आज आपको ये टॉपिक आपके माइंड में सेट कर दूंगा मैं, और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल आप सही करेंगे। देखिए कैसे, तो देखिए जॉब से संबंधित इसमें जानकारी दर्शाते हैं। अब जॉब से संबंधित जानकारी में हम क्या क्या बेसिक डिटेल्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, हम वहाँ पर यहाँ पर फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले एक बात आती है माय डियर स्टूडेंट, कोई भी जॉब अगर आपको देगा तो कोई कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होगी वही आपको जॉब देगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे यदि कोई कंपनी होगी तो कंपनी का एक क्या होगा, नेम होगा माय डियर स्टूडेंट। फिर कंपनी किसी प्लेस पर भी होगी और प्लेस का भी एक क्या होगा, नेम होगा। कंपनी का भी नेम होगा और प्लेस का भी क्या होगा, नेम होगा। फिर उसमें पोस्ट होगी, पोस्ट मतलब जिस पोस्ट पर जॉब है उस पोस्ट का भी क्या होगा, नेम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जो है वो हर किसी को जॉब दे दे चलते फिरते लोगों को, उसमें आपके पास क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, आप थोड़े बहुत एजुकेट होना चाहिए, आपके पास एकेडमिक स्किल होना चाहिए, तो आपसे क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई भी वो देखेगा। अब मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं दी है आपकी क्वालिफिकेशन तो हमें मन से वहाँ पर लिखना होता है, तो उस समय हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम उस समय इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्वालिफाइड एज जॉब। जॉब के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नॉलेज की बात आती है, नॉलेज क्वेश्चन में दे दिया जाता है, पर बाई चांस नॉलेज भी अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉलेज एज जॉब। जॉब के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज से काम नहीं चलेगा, वो बोल रहा है कि कुछ अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास काम करने का।
अब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहा तो हम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, सम एक्सपीरियंस, हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और अट्रैक्टिव सैलरी, वो आपको कैसा वेतन देने वाला है, आकर्षित वेतन देने वाला है। अगर सैलरी भी इसमें मेंशन दी है तो हम वो लिखते ही हैं, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव सैलरी। और जिस महान व्यक्ति को, जिस भी पढ़े लिखे व्यक्ति को इस जॉब को करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा क्या है, एड्रेस। इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, तो हमें इस फॉर्मेट को सीखना है। इस फॉर्मेट को आपने सीख लिया, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए एग्जाम में, आप बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल वे में आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मेंशन करना है। फर्स्टली वी हैव टू मेंशन कंपनी नेम, वी हैव टू मेंशन प्लेस नेम, वी हैव टू मेंशन पोस्ट नेम, वी हैव टू मेंशन क्वालिफाइड एज जॉब, we have to mention knowledge as job. After it we have to mention some experience. In the last we have to mention attractive salary, contact number और address. ये हमें 7 लाइन याद रखना। सबसे पहले हमें कंपनी का नाम लिखना है, फिर उस कंपनी का प्लेस लिखना है, फिर हमें उस कंपनी में क्या पोस्ट है उस पोस्ट का नाम लिखना है, फिर हमें हमारी क्वालिफिकेशन में क्या लिखना है, क्वालिफाइड है जॉब, फिर हमें क्या लिखना है, नॉलेज है जॉब, सम एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद फर्स्टली वी विल रीड ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके अनुसार हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है यू आर मैनेजर ऑफ BHEL कंपनी भोपाल। तो अगर हम देयर स्टूडेंट देखें तो हम इसमें कंपनी का नाम क्या दे दिया है, BHEL कंपनी। कहाँ पर है ये, भोपाल में। इसके बाद लिखा है इन विच रिकॉर्ड, इसमें आवश्यकता है। देखिए इसकी आवश्यकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट का नाम दिया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या आवश्यकता है। सो बेसिस ऑफ नेसेसरी डिटेल्स टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ द सिटी। इसके अनुसार इसमें और कुछ भी नहीं दिया है। इसमें देखिए मोस्टली क्या दिया है उन्होंने, कंपनी का नाम दिया है, प्लेस का नाम दिया है और पोस्ट का नाम दिया है। इसको लेकर हम इसको कैसे इसका आंसर मेंशन करेंगे वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें हमारा टॉपिक का नाम लिखना है, और टॉपिक का नाम बताइए हमारा क्या हो जाएगा, टू रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम डाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, टू रिक्वायरमेंट। ये हमने हमारा टॉपिक का नाम डाल दिया है। फिर हम इसको लाइन को क्लोज करेंगे, फिर हम ऊपर से एक लाइन छोड़ सकते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना है, हमारे डियर स्टूडेंट, कंपनी का। कंपनी का नाम क्या दिया है, BHEL कंपनी। छोटा सा वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है, मिडिल में बन जाए, सिर्फ स्टार्टिंग से नहीं मिडिल में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, BHEL कंपनी। जो हमने लिख दिया है कंपनी का नेम, तो हमने कंपनी का नाम इसमें मेंशन किया। फिर इसके प्लेस क्या है, भोपाल। छोटा सा वर्ड है, सिर्फ मिडिल में बनेगा। देखिए आप जितना अट्रैक्ट इसका फॉर्मेट लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे से इसके फुल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है माय डियर स्टूडेंट। इसलिए जवानी का तरीका आपका सही होना चाहिए। फिर हमने इसमें लिख दिया है भोपाल। फिर देखिए हम इसमें लिखेंगे पोस्ट का नाम। बताइए पोस्ट का नाम क्या दिया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसी के जस्ट नीचे आप क्या डाल दीजिए, पोस्ट का नाम डाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, इसके बाद देखिए इसमें और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। नहीं दिया तो मन से मेंशन करना है, क्या, क्वालिफाइड एज जॉब। क्या मेंशन कर देंगे हम इसमें, जॉब। क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन करेंगे हम इसमें, क्वालिफाइड एज जॉब। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, नॉलेज। नॉलेज में आप क्या लिख देंगे, नॉलेज एज जॉब। फिर हम इसका एक्सपीरियंस लिखेंगे। इसमें दिया है क्या एक्सपीरियंस, नहीं दिया है, तो आप क्या लिख देंगे, सम एक्सपीरियंस। ये हमें चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हर क्वेश्चन के आंसर में हमें ये मेंशन करना है माय डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मेट आपको पूरा सेट करना है आंसर में, ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट सीखना है आपको, ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन के आंसर बनाना सीख जाएंगे। फिर आपको इसमें सैलरी का वेतन दिया है कि नहीं दिया, तो आप क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव सैलरी। सीक्वेंस ध्यान रखना है, बिल्कुल फॉर्मेट सही तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। देखिए
इस तरीके से, ऐसा नहीं एक आपने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में हम इस फुल स्टॉप लगा देंगे और इस लाइन को हमको क्लोज कर देंगे। अब हम 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे। 1 से 2 लाइन छोड़ के सबसे पहले आप क्या डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। अब कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ नहीं दिया तो मन से लिख दीजिए। मान लीजिए क्या लिख दिया मैंने, 1024252425। एड्रेस लिखेंगे हम इसके नीचे। एड्रेस में आप क्या लिखेंगे, एड्रेस में आप डालेंगे BHEL कंपनी। क्या डालेंगे आप, BHEL कंपनी। और ये BHEL कंपनी कहाँ पर है, भोपाल में, तो हमने डाल दिया भोपाल। और भोपाल कहाँ पर है, MP में। इसके बाद जब ये पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा, आप स्केल से इसके बॉक्स को ड्रॉ आउट करेंगे और आपकी लाइन पूरी स्ट्रेट होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, इसलिए आप स्केल का यूज जरूर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यू विल यूज स्केल वाइल ड्राफ्ट अ बॉक्स। जब आप बॉक्स को ड्राफ्ट करेंगे, इससे आप खींचेंगे लाइन को, तो वो किससे खींचना है, आपको स्केल से खींचना है, ताकि आपकी लाइन पूरी क्या रहे, स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। और देखिए जब इस तरीके से आप पूरा बनाएंगे तो आपको इसके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स। अभी ये तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हमने कंपनी के नाम को लिख दिया है, फिर इसका प्लेस लिख दिया है, उसकी पोस्ट को लिखा, फिर क्वालिफाइड है जॉब, नॉलेज है जॉब, सम एक्सपीरियंस, अट्रैक्टिव सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज आ जाता है तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम क्या है, कैश एंड कंपनी। क्या है, कैश एंड कंपनी। ये आ चुका है एग्जाम में। इसमें आवश्यकता है किसकी, IT प्रोफेशनल की। इसमें किसकी आवश्यकता है हमारे डियर स्टूडेंट, IT प्रोफेशनल की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए उन्होंने इसमें नॉलेज भी दिया है, क्या, C++, ये नॉलेज दिया है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस भी दिया है, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस। ये मैंने शॉर्ट लिख दिया है। आप क्वेश्चन रीड करेंगे पूरा आपको मिलेगा आपके प्रीवियस पेपर में, और आपके सोल्यूशन गाइड वगैरह में भी दिया है। तो देखिए कैसे हम इसे चेंज करेंगे, मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ फॉर्मेट से। और उन्होंने दे दिया सम एक्सपीरियंस। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है हमारे डियर स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम इसे कैसे डिजाइन करेंगे, आंसर इसका कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखेंगे। टॉपिक का नाम क्या लिख देंगे आप, टू रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने BHEL कंपनी डाला है। इस BHEL कंपनी की जगह पे आपको क्या डालना है, कैश एंड कंपनी। यहाँ पर एक भोपाल डाला, इसमें प्लेस दिया है क्या, नहीं दिया। मान लीजिए इंदौर में, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा प्लेस इंदौर में। इस भोपाल की जगह पे आपको क्या डालना है, इंदौर लिखना है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता थी, यहाँ पर IT प्रोफेशनल की आवश्यकता है। इस डाटा एंट्री ऑपरेटर की जगह पे आपको क्या लिख देना है, IT प्रोफेशनल लिख देना है। यहाँ पर क्वालिफाइड है जॉब लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन दिया नहीं। नॉलेज में आप क्या लिख देंगे, नॉलेज से जॉब नहीं लिखेंगे, नॉलेज आपके लिख देंगे नॉलेज C++। क्लियर। अब सम एक्सपीरियंस की जगह पे आपको क्या लिखना है, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने दिया है। अब सम एक्सपीरियंस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस। सैलरी नहीं दी, अट्रैक्टिव सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। ऐसे हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखिए। एक बार में नहीं आ रहा तो आप 2 बार वीडियो इसको देख सकते हैं, और इसके रिलेटेड आपके प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन हैं या आपकी परीक्षा बोर्ड गाइड जिसमें से भी आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसमें इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरा विश्वास है कि आप उसके आंसर बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।